फ्रेंड्स, मैं पूजा प्रधान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन ड्रेस पे तो आज आप लोगों के सामने खुद से अगर ब्राइट होनी है तो आप कैसे कर सकते हैं ये दिखाने जा रही हूँ मैं। तो मैं आज आपको मैं खुद ब्राइट होके दिखा रही हूँ। ऐसे तो अभी लॉकडाउन है, इसलिए मेरे पास में मॉडल भी नहीं है जो मैं किसी के ऊपर दिखाऊँ। ऑलरेडी मेरे घर में मॉम है, भाभी है, पर छोटा बाबू भी है, इसीलिए सब बिज़ी रहते हैं। तो मैं इसीलिए अभी लॉकडाउन के टाइम में मैं आपको खुद के ऊपर ही ब्राइडल करके दिखा रही हूँ। हाँ, प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लास्ट टाइम जो मैंने ब्लू एंड ब्लैक स्मोकी आइज़ किया था, उस पर किसी ने कमेंट सेक्शन पे बोला है कि मैं जो भी ब्रांड यूज़ करती हूँ तो उस ब्रांड के बारे में बोलने के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा दिखाती हूँ, शायद कहीं पर छूट गया होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये लोटस का मॉइस्चराइज़र है। मैं लोटस का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लोटस का मॉइस्चराइज़र, वाइटनिंग मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप लोगों को भी वही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मॉइस्चराइज़र सूट होती है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा स्टिकी एंड ऑयलीनेस ना हो। अगर वैसा होता है तो हमारे मेकअप क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग गर्मी में या स्वेटिंग एरिया पे रहते हैं तो हम लोग का मेकअप बह जाता है। तो मॉइस्चराइज़र हम लोग का नॉर्मल टू ड्राई स्किन का आप ले सकते हो, और जो भी ब्रांड जो आपको सूट होता है आपको वो मॉइस्चराइज़र लेना है। तो मैं लैक्मे का भी यूज़ करती हूँ और लोटस का भी। तो मुझे ये लोटस का अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, लोटस का वाइटनिंग ब्राइटनिंग का मॉइस्चराइज़र SPF 25। सबसे पहले हम लोग मेकअप करने से पहले हम लोग क्यों मॉइस्चराइज़र करते हैं? क्योंकि हम लोग को फेस पे मॉइस्चराइजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे फेस मॉइस्चराइजिंग नहीं होंगे तो हमारी मेकअप बहुत पेचीनेस आ जाती है। इसके चलते में हम लोगों को जब भी हम लोग फेशियल करें तो मॉइस्चराइजिंग करनी है। बहुत सारे को पहले बेस बना लेते हैं, फिर आई मेकअप करते हैं, इस तरह से है। पर मैं हमेशा जब भी मेकअप करती हूँ तो पहले मैं आईब्रोज या आई का मेकअप करती हूँ, देन इसके बाद में मैं बेस में आती हूँ। तो बेस में आने से पहले तो मैं पहले मॉइस्चराइजिंग करके रख देती हूँ अपनी फेस को, देन इसके बाद में मैं आई मेकअप करती हूँ। देख सकते हैं यूरोपियन गर्ल का ये आई पैलेट है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसमें 3 टू अंदर मिलेगा। देखिए, आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड ब्लैक। ये आप अकॉर्डिंग टू आईब्रोज आप में जो वाला सूट होता है आपको वो यूज़ करना है। तो मैं ये मीडियम वाला जो होता है मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। अदर्स डे अगर आपको आईब्रो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, किसी का बहुत लाइट है, मतलब कहीं कहीं 1-2 बाल है, इस तरह का आईब्रो होते हैं, तो उनको ये लाइटेड वाला यूज़ करना है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा डार्क करोगे तो ये लगेगा कि आर्टिफिशियल आपने उसको पेंसिल मारा हुआ है, ठीक है। और ये SD वाला है पाउडर। ये इवन ऐसा नहीं कि ये आईब्रो के लिए ही है, ये आप जैसे स्मोकी आइज़ में होता है ना, स्मोकी आइज़ में आपको कलर से खेलना पड़ता है, तो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, ये तीनों है। अगर आपके पास में ये भी है तो आप एक अच्छा खासा स्मोकी आइज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। मेकअप में सबका अलग अलग ये होता है, पर मुझे मेकअप में सच बोलूँ तो आईब्रो बहुत पसंद है। आईब्रो का फिनिशिंग मुझे बहुत पसंद है। कोई भी मेकअप करता है या मैं भी यूट्यूब वगैरह में देखती हूँ तो सबसे पहले मैं उनका आईब्रोज़ देखती हूँ। मुझे आईब्रोज़ एक होता है ना, एक शार्प निकला हुआ, वो बहुत पसंद है। इसीलिए मैं भी जब भी मेकअप करती हूँ तो सबसे पहले मेरा फोकस आईब्रोज़ में ही होता है। मैं जो वीडियो बनाती हूँ, अगर उस पर आप लोगों को कोई भी
चीज़ें समझ में नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ में प्रॉब्लम हुआ है जो मेरे वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगी जो आप लोग चाह रहे हैं कि उसी तरह से मैं अपना वीडियो बना सकूँ। ये आईब्रो थोड़ा सा पतला है, ये आईब्रो थोड़ा सा मोटा हो गया। तो हम लोग जब भी ये आईब्रो को कंसीलिंग करते हैं ना, तो उससे हम लोगों का ये जितने भी छोटा मोटा कहीं पर एक्स्ट्रा हो गया है उसको हम लोग काटते हैं। जैसे कि ये मेरा स्टार का प्रोफेशनल कलर पैलेट है। देखिए शायद ये उल्टा दिखता हूँ मैंने। अब मैं इससे आईब्रो को कंसील करूँगी। जब भी एक लाइन कर लीजिएगा, देखिए दोनों बराबर है या नहीं है आप लोगों को पता चल जाएगी। देखिए इस तरह से देखिए, तो ये क्या हो गया, एक लाइन क्रिएट हो गया। उसी तरह से मुझे ऊपर के सेक्शन को भी क्लियर करना है। मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर कभी कहीं मिस्टेक से बात कर लेती हूँ, कुछ बोल देती हूँ तो माइंड मत कीजिएगा। इसीलिए मैं वीडियो पे ज़्यादा बातें ना करके म्यूज़िक ही डाल देती हूँ। पर किसी ने कमेंट बॉक्स में बोला है कि मैं खुद से बात करके जो मेकअप कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप बताऊँ बोल के, देन इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ आप लोग से। तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत कम हिंदी बोल पाती हूँ, तो कहीं पर मिस्टेक हो गई तो बुरा मत मानिएगा। आप देख सकते हैं, फिर ऊपर से भी एक लाइन कर लीजिएगा। तो इससे आप लोगों को एक लाइन पता चल जाता है कि मुझे इसके अकॉर्डिंग दूसरा आईब्रो को भी क्लीन करना है, लाइन पे लाना है। आईब्रो दोनों ही बराबर में होना चाहिए। ब्रश में मैं इस्तेमाल करती हूँ, देखो स्टार का ये इस तरह का ब्रश आपको शायद मार्केट में भी मिल जाएगा, कहीं पर भी अवेलेबल, देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं एप्लीकेशन करूँगी कोई भी लूज़ पाउडर। तो मैं ये आप देख सकते हैं मेकअप स्टूडियो ब्रांड है, ये प्रोफेशनल है ये। इसमें आपको देख रहे हैं ये लूज़ पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर भी बोलते हैं, या तो इसे आप लूज़ पाउडर भी बोल सकते हैं इसको। तो इसीलिए हम लोग पाउडर लगा के इसको एक मैट फिनिशिंग देते हैं, ताकि मैं जो आई शेडो लगाना चाहती हूँ वो प्रॉपर्ली लगे रोजे आपको। मैं लाइटेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी हम लोग मेकअप करते हैं तो हम लोग को नॉर्मल क्रीज लाइन जो होता है, नॉर्मल क्रीज लाइन मतलब ये जो देखे हैं आईब्रो, इसको हाइलाइटर बोन बोलते हैं। इसके नीचे वाले जो लाइन होते हैं उसको नॉर्मल क्रीज लाइन बोलते हैं। सेकंड देन ये हम लोगों का होता है, ये हम लोगों का सेकंड क्रीज लाइन है, ये इसको आईलिड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना दे रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो बुरा मत मानिएगा। इस लाइटेड कलर का ही हम लोग को इस्तेमाल करना है, और ये हम लोगों का आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर जाना है, आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर। ये जो ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर। और ये ब्रश को हमेशा हम लोगों को दूर से पकड़ना है, और एप्लीकेशन बहुत लाइट हैंड से करना है। अगर हम लोग दबा के करते हैं तो हम लोग का प्रोडक्ट एक ही जगह पे वो जाके ज़्यादा लग जाएगी, फिर उसको ब्लेंडिंग इवन टोन नहीं आता। आप खुद देख सकते हैं डिफरेंट, ये आज जैसे ही लाइटेड कलर लगाया तो ब्रॉड दिखने लगा हम लोग को। मैं लाइट पर्पल का इस्तेमाल कर रही हूँ।
राइट। ये आप देख रहे हैं पिंक, मैं पिंक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप डार्क ब्राउन, थोड़ा सा गोल्डन इफेक्ट पे है ये। मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे दे रही हूँ, ना सॉरी आउटर कॉर्नर पे दे रही हूँ। अगेन मीडियम जो मैंने लगाया था कॉर्नर पे लगा रही हूँ मैं डार्क ब्राउन। येलो, पास में रोल गोल्ड इफ़ेक्ट का फरसाली ब्रांड है। ये देखिए फरसाली का, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये आपका एज अ प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। ये इस पर आपको 24 कैरेट का गोल्ड भी है, वो इंक्लूड है। देखिए बहुत अच्छा है। मेरे पास में स्टार का भी प्राइमर है, देखिए स्टार का भी प्राइमर है, पर मुझे वो बहुत पसंद है इसीलिए मैं उसी को ज़्यादातर वीडियो पे डालती हूँ। तो आप प्राइमर आप जो भी आपका ब्रांड में है आप वो लगा सकते हो अकॉर्डिंग बाय स्किन। अगर बहुत ज़्यादा आपका स्वेटिंग स्किन या पिंपल स्किन है तो आप जो ये प्राइमर लगाएंगे वो थोड़ा सा आपका ऑयल फ्री वाला होना चाहिए। प्राइमर लगा रही हूँ। पहले मेरे फेस में बहुत सारे पिंपल्स थे, तो मेरे फेस का वो पिंपल वाला एरिया को मुझे कवरेज करना है, लेकिन वो थोड़ा सा भाई डार्कस में है इसलिए करती हूँ। अदरवाइज़ में आपके होते ना पिंपल मोटे मोटे रेड है, तो आपको इससे नहीं, आपको ये ऑरेंज कंसीलर से नहीं, आपको रेड वाला अगर दाग है तो आपको ग्रीन ये करना है, क्योंकि रेड को ग्रीन ही कवर कर सकता है। ये मेरा स्टार का फाउंडेशन है। मुझे फाउंडेशन बहुत लिक्विड, ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन में है, लिक्विड फाउंडेशन है। देखिए क्रीम फाउंडेशन भी होता है आपका, वैक्स फाउंडेशन भी होता है। आप क्रीम फाउंडेशन या वैक्स फाउंडेशन लेते हैं तो उसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उस हर एक वैक्स पे हर एक फाउंडेशन पे ना क्या वैक्स क्या पैराफिन वैक्स बोल के एग्जैक्टली मैं बता नहीं पा रही हूँ।
हाँ पैराफिन वैक्स ही बोलते हैं, पैराफिन वैक्स बोल के इंक्लूड रहता है, जिसके चलते में वो आप देख रहे हो आप क्रीम वाला फाउंडेशन हमेशा जमा रहता है। आप कहीं पे गर्म एरिया पे जाते हो जहाँ पर आपका एसी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म वाला एरिया है, तो देखना वो लिक्विड क्रीमी हो जाता है। जैसे ही आप फिर ठंडा एरिया पे रखते हो उसको तो देखिएगा वो थोड़ा सा टाइटी हो जाता है, क्योंकि वो वैक्स होता है जिससे वो होल्डिंग करता है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट अगर कोई फाउंडेशन लेने के बाद में आप डायरेक्ट फेस पे लगाते हो तो देखिए एक जगह पे वो जग जाता है ज़्यादा, एक जगह पे नहीं लगता, इस तरह से वो पेचीनेस आ जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जब भी आप क्रीम वैक्स का इस्तेमाल, क्रीम फाउंडेशन का इस्तेमाल करें तो पहले आप कोई भी कंटेनर लीजिए या किसी भी प्रकार के इस पर लेके आप उसको अच्छे से रब कीजिए। रब करने के बाद वो एक क्रीमी बेस हो जाता है। इसके बाद में आप फेस में अप्लाई करेंगे तो आपको ऑसम लुक आएगा। जो आप डायरेक्ट यूज़ करते थे उससे तो 100% ऑसम लुक आता है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, मैंने जैसे बोला है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो ये मेरा फाउंडेशन ये आपका क्रीम बेस में है, ये मीडियम टू फेयर स्किन के लिए है। देखिए कई बार ऐसे होते हैं ना कि आप कहीं पर गए, आपको फाउंडेशन लेना है, फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन लेना है, पर ऐसे होता है कि आपको मार्केट में गए, मैं बता रही हूँ कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स लोग का ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ ये बातें। मैम हम लोग लेने गए हैं अपने अकॉर्डिंग बाय ये फाउंडेशन, मैंने बोला कि मुझे फाउंडेशन दीजिए, उन्होंने मुझे ये फाउंडेशन दे दिया, जबकि मैं देख रही हूँ कि उनके अकॉर्डिंग तो वो फाउंडेशन जाएंगी नहीं, पर दे दिया है। बोला कि नहीं ये आपके अकॉर्डिंग वाइज ही है बोल के मार्केट में उन्होंने दे दिया। अब वो क्या करेंगे, अब वो ले लिया है, अब वो वेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं उन लोगों को बोलती हूँ, देखिए जब अगर आप लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, जस्ट आप मेकअप आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो मैं कहती हूँ एक्सपेंसिव ना लेके आप नॉर्मल होता है ना उससे आप सीखो। आपके हाथ जब बैठ जाएंगे ना, बहुत अच्छे हो जाएंगे ना, इसके बाद में आप महंगा प्रोडक्ट यूज़ करो। पहले ही आप अगर सीखने के चक्कर में महंगा प्रोडक्ट को आप वेस्ट करती हो तो आपका प्रोडक्ट एक मेकअप बहुत एक्सपेंसिव होता है, सच बोल रही हूँ मैं, बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर हाथ बिठाना है तो आप सस्ता मस्ता प्रोडक्ट होता है ना उससे आप काम चलाओ। सस्ता मतलब ये नहीं है कि 150-200, वैसा नहीं बोल रही हूँ मैं, जैसे होता है ना 1200-1500 इस तरह का, इसमें भी आपको अवेलेबल बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के मिल जाते हैं। तो आप वो सब लैक्मे वगैरह होता है वो सब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आप सीख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपका हैंड बैठेगा, आपको नॉलेज भी होगा करेक्शन करने में। अगर उस तरह का फाउंडेशन आपका हो जाता है, गलती से आपका फेस अकॉर्डिंग वो फाउंडेशन नहीं लिया आपने, मिस्टेक से आपको दूसरा फाउंडेशन आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप छोड़ो नहीं। हाँ, अगर आप डार्क स्किन है, आपका फेयर का आ गया है, फेयर आपका बहुत ज़्यादा स्किन अकॉर्डिंग बहुत फेयर आपका फाउंडेशन है, तो आप उसको फेंकना नहीं, वेस्ट मत करना, क्योंकि वो भी आपके काम में आ जाते हैं। फिर अगेन आप एक फाउंडेशन ले लो, ठीक है, उस फाउंडेशन में आप फिर वो जो आपका बहुत लाइटेड वाला फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को आप क्या करो, आप उसको हाइलाइटर, जैसे हम लोग क्रीम हाइलाइटर करते हैं ना, उस तरह से हाइलाइटर एरिया में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं हुआ। अगर आपके पास में 2 फाउंडेशन है, अगर मीडियम या फेयर है, तो आप उसका कॉम्बिनेशन करके भी आप उसको एक अपना अकॉर्डिंग बाय फेस फाउंडेशन बना सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मार्केट में आपको क्या बोलता है मीडियम और ये फेयर स्किन का जो मिल गया है तो उसी से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके अकॉर्डिंग फेस, आपके अकॉर्डिंग वाइज भी आप 2 फाउंडेशन से भी आपके फेस अकॉर्डिंग आप अपना ये बना सकते हो, फाउंडेशन बना सकते हो। अभी मेरा क्लासेस बंद है, एकेडमी बंद है। जब मेरा एकेडमी शुरू होगा तो मैं आप लोगों को उसमें करेक्शन फाउंडेशन अकॉर्डिंग अपने फेस अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, क्या करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता दूँगी। ये वैसा तो ना घर पे हर चीज़ अवेलेबल और हर चीज़ सुविधा भी नहीं होती है,
ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, देखिए अभी शांत हुआ है थोड़ा सा, सभी खाना खाने गए होंगे इसलिए टक टक टुक टुक आवाज़ नहीं है। ये ब्रश का क्या बेनिफिट है ना, ये ब्रश आपका, हम लोग दूसरा कोई फाउंडेशन ब्रश इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ऐसा होता है ना कि कहीं पर प्रोडक्ट लग रहा है, कहीं पर ये हुआ पैचेस इस तरह का, पर ये फाउंडेशन, ये वाला ब्रश आप जितना भी दबाओ, देखो मैं यहाँ पर दबा रही हूँ, दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो ये ब्रश बहुत सॉफ्ट, बहुत लाइट, आप जितना भी प्रेस करके इसको करते हो ना तभी भी इसमें पैचीनेस नहीं आता है। तो ये ब्रश का यही एक बेनिफिट है। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो अच्छी बात है, मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है इसलिए मैं ये ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे चाहिए भी नहीं क्योंकि मेरे पास में ये ब्रश है, तो मैं इससे ही बहुत हैप्पी हूँ। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ये आपका मेकअप स्टूडियो का है। ये अगर आपके पास में ब्रश है तो ब्रश, या तो पाउडर पफ होता है, पाउडर पफ से आप किसी से भी, आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. One spark of your lightning, blazing up through the darkest nights. Hold your breath, make the smoke is burning. You kiss me now and I'll be alright. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go